लाइव क्लास में आप सबको मैं बताने जा रहा हूं फार्मेसी का स्पेशल एक क्लास है। किसी भी पद्धति को मान्यता मिलती है तो मान्यता मिलने के लिए फार्मेसी का फार्माकोपिया के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? फार्माकोपिया के बारे में। और फार्माकोपिया के बाद क्या बताया था? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी के बाद क्या? फार्माकोडायनेमिक्स। अब मान्यता की ही श्रेणी में एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स। ये फार्माकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। क्या है? फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है। फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स में मुख्य रूप से किस काम को किया जाता है, या कोई ये माप यंत्र है, कोई तौल यंत्र है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई एविडेंस है। क्या है? कोई माप यंत्र है, कोई पत्र, कोई तोलन है, जोखने की व्यवस्था है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई साक्ष्य है। हाँ, यह जानना किस बारे में? फार्माकोडायनामिक्स में, जो फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है। क्या हम लोग जानते हैं? जो फार्माकोलॉजी का ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स। तो अब क्या है, इस चीज को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप सबको याद हो जाए। मैंने फार्माकोडायनामिक्स कितना बार रट दिया और आप लोगों को याद ही नहीं हो पा रहा है। फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच का नाम क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। जब किसी भी प्रकार की मान्यता से संबंधित बात होगी, फार्मेसी से संबंधित बात होगी, तो जिसको यह अनुभव होगा वही तर्क कर सकता है, वही एविडेंस उपस्थित करा सकता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को या किसी भी पैथी को मान्यता दिलाने के लिए जिस तरीके से फार्माकोपिया अति आवश्यक है, फार्माकोडायनामिक्स का एविडेंस भी आवश्यक है। अब जब एविडेंस की बात आती है, साक्ष्य, एविडेंस मतलब साक्ष्य, जो कहे कि ना जी सर हमने देखा था, फलाने टाइम पर इंस्टीट्यूट में आया था और इस क्लास को अटेंड किया था, प्रमाण के तौर पर मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, अटेंडेंट रजिस्टर उठा के देख लीजिए, इंस्टीट्यूट की सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। मुंह से भी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्या है? एविडेंस देना होगा, प्रमाणित करना होगा। और प्रमाणित करने के लिए ही फार्माकोडायनामिक्स जो है वह इसके फार्माकोलॉजी के एक ब्रांच के रूप में रखा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है एविडेंस देना बड़े पैमाने पर। क्या? बड़े पैमाने पर। किसी भी मेडिसिन की साक्ष्य जुटाने की बात होगी तो एक आदमी दवा खाया या पेट दर्द की दवा खाया, पेट दर्द ठीक हो गया, तो वह प्रमाणिकता के तौर पर नहीं मानी जाती। कभी भी कोई सर्वे होता है तो एक आदमी का नाम लिख के सर्वे पूरा कर लिया जाएगा? सर्वे का मतलब क्या हुआ? पूरा एक समूह को उससे संबंधित विषय वस्तु क्या है निर्धारित की जाती है और उससे संबंधित व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जनसंख्या वृद्धि का मामला, जातिगत जनगणना, महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का सर्वे,
चाहे वो ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, महिला समृद्धि को लेकर के हो, बालिका कल्याण को लेकर के हो, किसी महिला को शारीरिक किस किस तरीके की किस किस अवस्था में प्रॉब्लम होती है, सरकार उस पर कितना बढ़िया काम कर रही है, इससे संबंधित सर्वे होगा। यानी भिन्न भिन्न क्षेत्र में कोई मेडिसिन कंपनी को छोड़ करके अगर कोई चॉकलेट की फैक्ट्री चलाता है तो सर्वे कराता है कि किस टाइप का, किस फ्लेवर का और किस उम्र के लोग सबसे अधिक किस चॉकलेट का सेवन करते हैं। कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, वो अपने प्रोडक्ट की सर्वे कराती है, आप इस प्रोडक्ट से कितने संतुष्ट है। फार्माकोडायनामिक्स जो फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है, जो फार्माकोलॉजी के ब्रांच के अंदर आता है, इसमें बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर दवा, मेडिसिन, ड्रग्स, एक ही चीज हुआ, दवा, मेडिसिन, ड्रग्स। तो दवा का जो प्रयोग होता है उसके प्रभाव का विशेष ब्यौरा उपस्थित करके देता है, प्रामाणिकता के तौर पर एविडेंस के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है कि इस मेडिसिन को खाने के बाद किस किस तरीके के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और इसका आपके शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। क्या समझा आप लोगों ने? किस मेडिसिन का, फार्मेसी में, और हम लोग मेडिकल सेगमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेडिकल सेगमेंट। और मेडिकल सेगमेंट में मैंने मेडिकल के क्षेत्र में फार्मेसी पढ़ रहे हैं। और किसी भी, अब खास करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि सरकार के तरफ से या किसी वैसी संगठन संस्थान के तरफ से स्पेशल कोई फार्माकोपिया नाम की पुस्तक प्रकाशित नहीं है। मैंने फार्माकोपिया में पढ़ाया था, अब फार्माकोपिया में जब प्रकाशित नहीं है, फार्माकोलॉजी के सिद्धांत और प्रामाणिकता के लिए हमें फार्माको डायनामिक्स का भी जो है, जो फार्माकोलॉजी का एक पार्ट है, इस एविडेंस को आईडीसी कमेटी में प्रस्तुत करना होगा। और यह फार्मेसी का क्या है? एक पार्ट है जिसके आधार पर सारे एविडेंस, साक्ष्य जो है प्रस्तुत होंगे। समझ में आया? वो भी बड़े पैमाने पर। क्या? बड़े पैमाने, लाख, 2 लाख, अब ऐसे लोगों पर। बड़ा मने बड़ा, ये नहीं कि 7 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी का शॉर्ट सर्वे कर लिया हो गया, नहीं। लार्ज, बड़े बड़े कैंप लगाए गए, बड़े बड़े सर्वे कराई गई, बड़े बड़े जगह पर पेशेंट को जो है इस मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया गया, और उसकी जो रिजल्ट आई, उस रिजल्ट के आधार पर क्या है, फार्माको डायनामिक्स क्या करेगा, अपनी पूरी हिस्ट्री वहां बताएगा कि इस मेडिसिन का स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव है। तो आप लोग क्या समझ पाए? बोलिए, बोलो, आप लोग को नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया जी? तुमको समझ में आया? एक बार और समझाते, एक बार और समझ लीजिए आप लोग। फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है, एक दूसरा पार्ट्स, एक उसी का सब चैप्टर। क्या है? और इसका मुख्य काम
एविडेंस जुटाना है। बड़े पैमाने पर मानव शरीर पर दवा का जो प्रयोग हुआ है उसका प्रभाव को दर्शाता है फार्माकोडायनामिक्स। क्या करता है? बोलो, समझ में आया? समझ में आया? जो फार्माकोडायनेमिक्स है ना, फार्माकोलॉजी का एक पार्ट है। हाँ, और वो एक पैमाने पे एविडेंस जुटाता है। हाँ, कौन सा पैमाने पर? मेडिसिन के पैमाने पे, बड़े पैमाने पैमाने पर पे। मनुष्य के शरीर पर स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोग की हुई मेडिसिन का जो प्रभाव है उस प्रभाव को दर्शाता है कि वह कितना कारगर रहा और कितना कारगर नहीं रहा। किस टाइप के लोगों को यह मेडिसिन दी गई, उसकी उम्र क्या थी, उसका रोग का स्टेज क्या था, यानी सारी व्यवस्थाओं को वह दर्शाएगा। फार्माकोडायनामिक्स एक पूर्ण रूपेण क्या है? एविडेंस है, एक साक्ष्य है। आपने फार्माकोपिया लिख दिया, आपने फार्माकोपिया बनाया और इस साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया, मतलब यू आर फेल। साक्ष्य को प्रस्तुत करिएगा और प्रॉपर वे में इस सिस्टम पर मेडिसिन काम करेगी। होता है ना, कोविड-19 का इंजेक्शन जो आविष्कार हुआ हमारे देश में, तो इंजेक्शन सबसे पहले कुछ लोगों को सैंपल के रूप में, कुछ लोगों को स्पेशल लिख करके दिया गया, उनसे लिखवाई गई, गारंटी लिया गया कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो सरकार इसकी जवाबदेही नहीं होगी। आप लोग के सामने ना ये सब हुआ है। वो क्या है? फार्माकोडायनामिक्स का एक, फार्माकोडायनामिक्स वही है, सब स्वस्थ है, ठीक है, अब मेडिसिन रेडी हो गया, यह काम करेगा, इसका दुष्प्रभाव नहीं है, यह सिर्फ प्रभाव डालेगा, या इसका ये प्रभाव है, या इसका ये दुष्प्रभाव है। सारा का सारा क्या हुआ? फार्माकोडायनामिक्स में आ गया। समझ में आया? नहीं, जिसको समझ में आएगा बार बार वीडियो को देखना, आप लोग बार बार वीडियो को देखना, समझना, पढ़ना। फार्माकोडायनामिक्स क्या है? एक प्रकार का एविडेंस है जो फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है, एक अलग सब चैप्टर, उसके साथ जुड़ी हुई सारी व्यवस्था, फार्मेसी क्लास का और फार्माकोलॉजी का यह सब्जेक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय नेफ्रो।